टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? TEACHING टीचिंग, LEAR लर्निंग मटेरियल मटेरियल मतलब सीखने। टीचिंग यानी सीखने सिखाने। देखो अब इसका टीचिंग यानी सीखना, टीचिंग यानी सॉरी टीचिंग यानी सिखाना, टीचिंग यानी सिखाना। और जो टीचिंग का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? जो टीचिंग का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? टीचर, सिखाने वाला। टीचिंग यानी सीखना, टीचिंग यानी सिखाना। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। तुम यहां क्या करने आते हो? तुम यहां पे लर्निंग करने आते हो, तुम यहां सीखने आते हो। और मैं क्या करने आता हूं? टीचिंग करने आता हूं। मैं सिखाने आता हूं, तुम सीखने आते हो। मटेरियल यानी सामग्री, सीखने और सिखाने की सामग्री, सीखने सिखाने की सामग्री। जिसमें टीएलएम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? टीएलएम में ये चौक आता है, इसकी मदद से सिखाता हूं ना मैं। अगर ये चौक नहीं होगा तो मैं आपको सिखा पाऊंगा क्या? अब ये डस्टर भी आता है, ये डस्टर मैंने बना रखा, ये डस्टर, इस डस्टर से मैं इसको साफ करूंगा। फिर ये बोर्ड आता है, ये बोर्ड जो आपका ग्रीन बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड जिसपे हम उस चीज को सीखते हैं, इसकी मदद से सीखते हैं। बोर्ड नहीं होगा तो हम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। और कौन सी चीज आती है? किताब आती है, और कॉपी जिसमें हम उसको लिखते हैं, कॉपी, लीड, पेंसिल, रबर, कंपास, ये सब चीजें आती है। और भी बहुत सी चीजें आती है जो कि हम बनाते नहीं है, या हम आपको दिखाते नहीं है। अब जैसे कि मान लो मुझे आप लोगों को सिखाना है भैया 1/2 पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है मुझे 1/2 की अवधारणा आपको स्पष्ट करना है। 1/2 की अवधारणा मुझे आपको स्पष्ट करना है। 1/2 की अवधारणा मुझे समझाना है। या मुझे ये समझाना है कि 5/10, या मुझे समझाना है 20/40, या मुझे समझाना है 50/100। समझे कि नहीं समझे? देखो अब इन सब का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ये सभी भिन्न हैं और ये सभी भिन्न एक ही चीज को दर्शा रही है। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। 1/2 का मतलब आधा। 5/10 का मतलब भी आधा होता है। 20/40 का मतलब भी आधा होता है। और 50/100 का मतलब भी आधा होता है। अब बोलो सर कैसे होता है? बता देता हूं। देखो मम्मी ने 2 रोटी बनाई। यूं समझ लो आप, जैसे विद्या की मम्मी ने 2 रोटी बनाई, इसने 1 खाई, ठीक है, इसने 1 ही खाई। अब ये बालिका है, इसका नाम क्या है? दिशा की मम्मी ने 10 रोटी बनाई, इसने कितनी रोटी खाई? 5 रोटी, है ना। अब जैसे आदित्य है, आदित्य की मम्मी ने 40 रोटी बनाई, आदित्य की मम्मी ने 40, और आदित्य 20 रोटी खा गया, है ना। और विजय की मम्मी ने 100 रोटी बनाई और विजय 50 रोटी खा गया। कितनी खा गया? 50 रोटी खा गया। अब सुनो तो सही, मेरी बात तो समझो पहले। अब इसकी मम्मी ने जितनी रोटी बनाई थी, उसकी आधी इसने खाई कि नहीं खाई? इसकी मम्मी ने जितनी रोटी बनाई थी उसकी आधी इसने खाई कि नहीं? इसने भी उसमें से आधी खा गया, वो भी आधी खा गया, सभी आधी आधी खा गए ना। सबकी भावना अवधारणा समझ में आ गई कि जितनी बनी उसमें से आधी खा गए। ये सभी आधी को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं? कि वस्तु का आधा हिस्सा खा गए। जो भी प्रोडक्ट था, चाहे वो रोटी थी या गुलाब जामुन थे। अब रोटी की बात करो तो तुम बोले नहीं सर यार 100 रोटी में से 50 नहीं खाए, गुलाब जामुन होता सारे सर खा जाता फिर, है ना। तो कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है
है ना। पिंगल भी हो सकती है कि सर 100 पिंगल में से 50 पिंगल खा गया, सही भी हो सकती है ना। पिंगल मेरे को अच्छी लगती है, मैं खा सकता हूँ, 100 में से 50 में खा सकता हूँ, पानी पता से भी नहीं पता से नहीं खा सकता हूँ। मैं खा सकती चलिए अब देखो, अब ये इस भिन्न को मुझे, मैंने अभी तो फॉर एग्जाम्पल समझाया, अब मुझे इसको चित्र के द्वारा दर्शाना है। हेलो, चित्र के द्वारा दर्शाना है। मुझे कैसे दर्शाना है? चित्र। और टीचिंग टीएलएम के द्वारा, एक टीएलएम बना के लाएंगे कल आप। सुनना, अब कल का आपको जो टीएलएम बना के लाना है, कैसे बनाना मैं बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, आप एक ऐसे सीट लेंगे, सीट में से सीट यहाँ से ले लेना आप, है ना। सीट होगी ना, यहाँ पे है सीट, है ना। उसमें से आपको क्या करना है, ऐसे एक आयताकार आकृति काटना है, बना लोगे, कैंची से काट लोगे उसमें से, और 1/2 को दर्शाना है। तो ये 1/2 को दर्शाना, ठीक है, दर्शा दोगे 1/2 को, ये हो गया आपका। और आधे हिस्से को दर्शाना है, आधे को, तो उसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे स्केल से लाइन खींच देना, स्केच पेन से खींच देना, स्केच पेन से, ठीक है। और ऐसा लिख देना कि भैया ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो ये भी 1/2 ही है, समझ गए। अब 1/3 को दर्शाना है, तो इसका कैसे बना के लाओगे, टीएलएम। 1/3 का टीएलएम कैसे बनाओगे, 1/3 का टीएलएम, वापिस इतना चौकट आयताकार रेक्टेंगल आप सीट में से काटेंगे, और सीट में से काट के, हेलो इधर देख ले बेटा, घर में है क्या कोई समझदार पढ़ाने वाला है गणित में, घर में पढ़ा देता कोई? अच्छा, इसके 3 हिस्से करेंगे, चलो इसमें से 3 में से एक हिस्से को, तीन में से समझ गए। और ये यहां लिख देना, यहां लिख देना छायांकित भाग, यहां लिख देना रेखांकित, थोड़ी छायांकित नहीं रेखांकित, रेखा खींची ना अपन ने, रेखांकित भाग बराबर 1/3, ये रेखांकित भाग 1/3। फिर 2/3 को हमें दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, 2/3 दर्शाना है तो 3 में से 2 भाग हम रेखांकित कर देंगे, समझ गए। फिर सीट लेंगे और इस सीट में से 3 हिस्से करेंगे और 2 को और लिख देंगे नीचे रेखांकित भाग बराबर 2/3। कर लोगे। और कुछ बच्चे अगर चाहें कि सर नहीं सर हम तो ये, जैसे कुछ बच्चे तो ऐसे बना के लाना, आयताकार आकृति है ना, सीट होगी ना उधर, जैसे सीट लेके आ तो बेटा सीट निकालना, 2-3 सीट निकालना उसमें से, है ना। और कुछ बच्चे है ना आयताकार की बना के लाना, कुछ बच्चे क्या से बना के लाओगे, सर्कल वाली बना के लाना, सर्कल वाली भी बहुत अच्छी लगेगी, है ना। डिफरेंट तरीके से, है ना, डिफरेंट तरीके से बना के लाना। और कुछ बच्चे रेक्टेंगल की बना के ले आना, रेक्टेंगल जानते हो, सॉरी ट्रायंगल, रेक्टेंगल तो यही है, ट्रायंगल की बना के लाना। जैसे अभी मैंने आपको क्या की बताई है, रेक्टेंगल आयत की बताई, सर्कल की बना लोगे कि बताऊं उसकी भी आती है ना। चलो अब ट्रायंगल में बनाना हो तो कुछ बच्चे ट्रायंगल की बना के लाना। जैसे देखो, हेलो ये इसको मुझे 1/2 करना है, तो ये समझ गए, एक हिस्सा ये वाला 1/2, या लिखो रेखांकित, क्या लिख दोगे, रेखांकित, क्या कर दोगे, रेखांकित, समझ गए। ये हो गया आपका रेखांकित भाग, रेखांकित भाग 1/2, रेखांकित भाग 1/2। अब मुझे मान लो 2/3 दर्शाना है, हाँ जांचेंगे बेटा, अभी जांचूंगा 2 मिनट, है ना। अब 2/3 को मुझे रेखांकित करना है। कितने बच्चे देख के ना इधर ही बुला लेना उनको, है ना, उनको इधर ही बुला लेंगे, है ना। 2/3, हाँ 2/3 है ना, ये 2/3 को मुझे ट्रायंगल में शो करना है, तो कैसे करूंगा,
बांट लो, जो जो लाएंगे उनको दे दे। लिया, दो लिया, दो तीन। तीन हिस्से करना है ना इसके। एक, दो, तीन, अगर इसको ऐसे मिला दे, इसको ऐसा मिला दे, और इसको ऐसा मिला, कितने हिस्से हो गए? 4 हो गए। तो फिर ये ऐसा कर लो, 4/3 कर लो, या 3/4 कर लो। 3/4 3 हो जाते हैं क्या? उसमें हो जाएंगे त्रिभुज में 3 हिस्से। नहीं सर, त्रिभुज में 3 कैसे होंगे बराबर? हाँ, अच्छा, तो आ जाएंगे, इधर नहीं आएंगे तो इधर ही बुला लाओ, जाओ उनको, बोले कॉपी लीड लेके इधर आ जाओ। कॉपी लीड लेके सर बुला रहे हैं। देखो बेटा, 3/4 को हमें दर्शाना है। 3/4 को हम कैसे दर्शाएंगे? रख दो 3/4 को, देखो इधर 1 2 3, 3/4, 3 भैया, ये 3/4 को मैंने कर दिया कि नहीं कर दिया? देखो आप थोड़ा डिफरेंट है, ट्रायंगल में दर्शाना कितना अच्छा लग रहा है। अब वो इसको मैं अगर ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, मगर थोड़ा सा डिफरेंट। हर बच्चा डिफरेंट बना के लाए टीएलएम, हर बच्चा टीएलएम डिफरेंट बना के लाएगा तो थोड़ा सुंदर काम, थोड़ा क्रिएटिविटी चलेगी, है ना, सृजनात्मक कार्य सबको अच्छा लगता है। देखो ये मैंने रेक्टेंगल में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 1 2 और 4, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें हो गया। अब इसी को हम सर्कल में बनाए तो, सॉरी स्क्वायर में बनाए तो, हेलो, ये स्क्वायर में भी बन सकता है। इसको हम स्क्वायर में, 3/4 को हम स्क्वायर में बना सकते हैं कि नहीं? स्क्वायर देखा आप लोगों ने? स्क्वायर यानी वर्ग, ऐसा चौकोट में बनाएंगे। चौकोट में ये देखो, ये अब इसमें से कितने करना है? 4 में से 3 है ना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हो गए कि नहीं हो गए? 3/4। तो वर्ग से भी दर्शा सकते हैं, और रेक्टेंगल से, एंड ट्रायंगल, और सर्कल से तो हो सकता है। सर्कल वाला तो सबको आता है ना? क्यों? सर्कल वाला आता है कि नहीं आता है, ये बताओ, बताने की जरूरत तो नहीं है। और कौन सा तरीका हो सकता है किशोर? एक तरीका और है सर, एक तरीका और है, हेलो, एक तरीका और है, सिलेंडर वाला। सिलेंडर देखा आप लोगों ने? सिलेंडर के तरीके से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। देखो सिलेंडर से कैसे दर्शाएंगे, इधर बैठ जाओ। सिलेंडर से हम कैसे दर्शाएंगे, देखो आप, देखो, एक है ना। अब इसको हमें, इस सिलेंडर को हमें 3/4 में करना है। कितना? 3/4। इसके 4 हिस्से करना पड़ेंगे। 1 2 3, 1 2 2 3, है ना, 1 2 3, है ना, ये हो जाएगा आपका। देखो ये मैंने बना दिया। अगर सर्कल में हमें दर्शाना हो, हेलो, सर्कल से हमें दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। सर्कल से भी देखो, मैंने इसके कितने हिस्से कर लिए, इस सिलेंडर के कितने हिस्से हो गए?
कितने हो गए? 1 2 3 और 4, 5 कहाँ हुए? 4 हुए। 4 सिलेंडर निकलेंगे। एक सिलेंडर एरिया है ना, फिर एक सिलेंडर एरिया, फिर एक सिलेंडर ये है, फिर एक सिलेंडर, हो गए ना 4। 4 में से हमें कितने को करना है? 4 में से कितने? हमें 3/4 लेना है। 4 में से 3, तो मान लो 3 हिस्से में पानी भर दिया हमने। क्या भर दिया 3 हिस्सों में? ये 3 हिस्सों में हमने पानी भर दिया, ये शरबत भर दिया, यूं समझो। ये कितना भरा हुआ है? ये इतना भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? ये इतना भरा हुआ है। कौन आया? जाओ जाओ, सर बुला रहे, जाओ जाओ, 2 जने जाओ, उठ के कॉपी लाओ। चलो, कितना भरा हुआ है? 3/4। कितना भरा हुआ है? 3/4। इसका मतलब समझे तुम? 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4 का मतलब, जैसे इसके अंदर मान लो 100 लीटर दूध आता, ये 100 लीटर का, या 1 किलो दूध का माप है। कितने का माप है ये? 1 किलो दूध हम इससे नाप के लेते हैं। मगर आज इससे हमने कितना लिया? 750 75 750, 25 दिया 75, 750 ग्राम लिया। 750 ग्राम दूध हमने यहां तक भरा हुआ है इसमें। 3/4 का मतलब है 750, सही है ना? और आधे का मतलब 500 ग्राम। चलो ठीक है, आधा लीटर है ना। चलो ठीक है, तो इस तरीके से आप सिलेंडर से बना के लाएंगे टीएलएम सिलेंडर से बना के, ट्रायंगल से बना के, स्क्वायर से बना के, एंड रेक्टेंगल से बना के, एंड सर्कल। कितनी आकृति बता दी मैंने? बोला 5 आकृतियों से बना के लाएंगे, और इस पे स्केच पेन की डिजाइन बना के लाएंगे। तो आपका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, कितना आकर्षक, सुंदर और अच्छा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? है। तो अब ये सीट मैंने दी है, तो आपको बना के लाना है।